गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर बता रहे हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है। 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में जो है बनाकर डाल चुके थे। इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दो फंक्शन दिया हुआ है, एक ये दिया है और एक ये वाला फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग u लेट कर लेते हैं और इसको हम लोग v लेट कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट निकालना था। हम बताए थे कि पूरा डिफ्रेंशिएशन जो है दो तरीके से होता है। पहला, अगर डायरेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अगर वो चीज़ मैच कर गया तब तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं मैच करता है तो क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स के सापेक्ष एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया है उसमें डी डी एक्स लगा देना। इधर भी हो गया cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 dx। तो ये दो को फंक्शन हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये u हो गया, ये u हो गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, v हो गया। ये u और ये v हो गया। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब u का डिफ्रेंशिएट करें तो v कॉमन हो गया, और प्लस जब v करेंगे तो u कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए हम u का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v पूरा कॉमन है, ये पूरा v है, ये पूरा को कॉमन कर लेते हैं। तो हो गया आपको साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 कॉमन हो गया, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस, अब v करेंगे तो u कॉमन हो गया। इस फॉर्मूला के हिसाब से बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से पता चलेगा कि हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला पर मैच कर रहा है या फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या कॉस के साथ वही चीज़ है, क्योंकि हम लोग फार्मूला में जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं वही चीज़ कॉस के साथ में यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म मैच करता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं साइन एक्स है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स आना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आना चाहिए। अगर एक्स आता है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, और एक्स नहीं आता है तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता है उसको लिखते हैं, या फिर वो वाला चीज को ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिए cos एक्स क्यूब, यहाँ होल पर हो गया कोई। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो कहीं भी देखिएगा कि ट्रिगो का कोई भी फंक्शन हो, छओं में से कोई भी, अगर पावर में कितना भी पावर में रहे, 2 3 4 5 6 7 जितना भी रहे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस पावर को हटाकर जो है होल पर कर देते हैं। जैसे देखिए जो कि साइन एक्स के पावर 5 है, इस पर होल कर दिए, ठीक ना, ये स्क्वायर को हटाकर अब यहाँ कर दिए। अब ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो गया। अब तो यहाँ देखिए डायरेक्ट मैच कर रहा है, तो इसका लिख सकते हैं कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। यहाँ देखिए एक्स मैच कर रहा है तो यहाँ पर एक्स लिखा गया है, वही तो यहाँ क्या मैच कर रहा है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे। इसका कितना होता है, जो पावर है तो पावर पहले लिखाता है, फिर एक्स, फिर एक तो पावर घट जाता है, वो हो गया। यहाँ देखिए cos एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए पावर वाला आ गया फॉर्मूला,
तो पावर वाला भी एक फार्मूला ही होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ये वाला कब अप्लाई करते हैं, जब पावर के नीचे वाला, मतलब कि पावर नीचे वाला ये वाला और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें वो दोनों सेम होता है तब। तो यहाँ देखिए पावर है, पावर के नीचे में ये है, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, नहीं है। यहाँ x के रेस्पेक्ट में करते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x रहना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या आ गया है, साइन x के पावर 5 आ गया है, तो इक्वल तो है नहीं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता है उसी को हम लोग लिखते हैं। यहाँ भी नहीं मैच कर रहा था, इसको गुना कर दीजिए, -3, तो -3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब। इसका क्या होता है, पावर पहले आ जाता है, फिर जो रहता है टर्म, जो टर्म दिया रहता है उसको लिखते हैं, फिर पावर एक कम होता है, तो 2 में से गया 1 हो गया। साइन का कितना होता है, कॉस, और इसका कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4। तो देखिए ये हो गया है। किताब में क्या दिया है कि ये प्लस वाला टर्म को जो है पहले कर दिया है, तो लिख दीजिए अभी 5 दूनी 10 एक्स के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5। ये टोटली को जो है पहले लिख दिए, अब इसको बाद में लिख देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। पूरा बस जो है क्वेश्चन में जो है पूरा जो चेन रूल डिपेंड करता है, चेन रूल बस समझ में आना चाहिए। अगर चेन रूल समझ में नहीं आ रहा है कि हम चेन रूल कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम मेरा जो पीछे का जो वीडियो है जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन के एक स्पेशल टॉपिक वाला ही वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है ना, उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद जो है डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के साथ एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन दिया रहता है उस फंक्शन में डी डी एक्स लगा देना है। यहाँ देखिए रूट से स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, रूट से स्टार्ट हो रहा है, तो रूट वाला हम एक जो फॉर्मूला बतलाए हैं कि देखिए जैसे कि इसमें जो है फंक्शन मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, रूट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो रूट वाला भी हम फार्मूला लिखवाएं। सब का सब फार्मूला पर देखते रहिएगा, जो क्वेश्चन में फंक्शन पूछ रहे हैं वो फंक्शन को देखकर डायरेक्ट जो है आप अपने माइंड को जो है फार्मूला पर ध्यान कीजिएगा। तो फार्मूला में जो चीज़ स्टार्ट हो रहा है बस वो देखिएगा, अगर उसमें मैच कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, और नहीं मैच कर रहा है तो चेन रूल अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है रूट से स्टार्ट हुआ है, तो रूट वाला एक तो फार्मूला लिखवाए हैं। कौन सा फार्मूला लिखवाए हैं, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स है बराबर 1/2 रूट एक्स होता है, ये फार्मूला ही है। तो फार्मूला में भाई 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ है, तो रूट के अंदर में जो चीज़ है वही चीज़ नीचे में भी रहना चाहिए, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वही चीज़ जो इस रूट के अंदर में रहेगा तो हम उसका ये वाला लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि रूट के अंदर में क्या रहना चाहिए, x रहना चाहिए।
एक्स तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल में क्या करते हैं, जो मैच नहीं करता उसको मैच कराते हैं। क्या नहीं मैच कर रहा था, यही वाला ना नहीं कर रहा था, इसी को नीचे में लिख दिए। अब मैच करेंगे, फिर इसको जो है यहाँ लिखते हैं। तो फिर यहाँ ध्यान देखिए, अब ये वाला फंक्शन जो है कॉट से स्टार्ट हो गया है। किससे स्टार्ट किया है, कॉट से। तो कॉट वाला भी हम आप लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे कि डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो ये कब होता है माइनस कॉसेक, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वही कॉट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ कॉट के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, जबकि आना क्या चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो एक्स तो है नहीं, तो इसका मतलब कि यहाँ भी अभी चेन रूल अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है उसको पकड़ दिए, यहाँ पर ये होगा। अब इसका क्या लिख सकते हैं, रूट, और इसका हट जाएगा तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स हो गया, इंटू कॉट का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x। ये देखिए 2 से 2 कटा दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा -2x, ये टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना के कितना हो जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, इसको भी तोड़िए, कॉट है ना, तो कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए -2x, ये भी टूट जाएगा, तो एक बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट में कॉस एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा -2x बाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो गो है, ठीक ना। तो दो है तो हम इसको अलग अलग दो लिख सकते हैं ना, एक हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, दो लिख दिए। यहाँ देखिए मेन फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाता है। तो नीचे वाला टर्म चला गया है आपको ऊपर में साइन एक्स स्क्वायर, और ऊपर में चला गया नीचे में कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप लोग जो है पढ़े होंगे कि अगर जैसे मान लेते हैं कि 3 है और नीचे में √3 है, √3 से अगर 3 को कटाना हो तो हम लोग कितने बार में कटाते हैं, √3 बार में कटाते हैं, मतलब जितना रहता है उतना ही बार में कटा देते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ जो कि रूट साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसको जो है इससे कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, अगर हम इससे इसको कटाते हैं कितने बार में कटेगा, रूटे बार में कटेगा। तो कितना हो गया -2x बाई साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो है ऊपर और नीचे जो है √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे में √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया -2√2x बाई साइन एक्स स्क्वायर, तीनों देखिए रूट में है, 3 को रूट का 1 रूट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक √2 हो गया, एक √3 हो गया, तो इसका क्या होता है 2 को रूट का 1 रूट कर देते हैं, और इसके दोनों का डिजिट को इसके अंदर लिखकर √6 करते हैं। उसी टाइप से इस सब को कर देंगे, 3 को रूट मिला कर 1 रूट करते हैं, और ये 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए -2√2x बाई साइन एक्स स्क्वायर 2 साइन ए, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते हैं ये ए ही है, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। तो इसको मान लेते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन 2a, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं y बराबर cos रूट एक्स। तो यहीं से क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई होगा या फिर डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो हमको करना क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। तो कॉस के बाद क्या रहना चाहिए था, एक्स रहना चाहिए। अगर कॉस के बाद एक्स है तो समझ जाएंगे कि डायरेक्ट ये फार्मूला ही अप्लाई होगा। और तो यहाँ पर क्या है, एक्स तो है नहीं, एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स है। तो इसका मतलब कि यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा। बस क्वेश्चन देखकर और अपने दिमाग को जो है तुरंत फार्मूले पर ध्यान कीजिए। तो फार्मूला से इसको कंपेयर कराते रहिए। तो फार्मूला में क्या है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वही चीज़ उसमें मिल रहा है, तब जाकर जो है साइन का कॉस, कॉस का साइन इस टाइप का हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कॉस के बाद एक्स होना चाहिए, एक्स नहीं है, क्या है रूट एक्स है। तो इसका मतलब कि चेन रूल अप्लाई होगा। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड से, मतलब कि लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। तो यहाँ देखिए नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर एक चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल में क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता उसी को ना लिखते हैं। तो क्या नहीं मैच कर रहा था, रूट एक्स ही मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए रूट एक्स को ही नीचे लिख दिए। फिर ये चला गया रूट एक्स यहाँ पे रूट एक्स। यहाँ क्यों हम स्टॉप कर दिए, इसके आगे क्यों नहीं लेकर गए, इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि हम जानते हैं कि ये फंक्शन जो है, अब इस फंक्शन भूलिए, अब इस पर ध्यान दीजिए। अब ये फंक्शन जो रूट से स्टार्ट हो रहा है, तो जब रूट से स्टार्ट हो रहा है तो रूट वाला भी फार्मूला लिखवाए हैं। तो रूट वाले फार्मूला पर ध्यान दीजिए कि फार्मूला में क्या लिखवाते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वही चीज़ अगर रूट के अंदर में मिल जाता है तो इसका मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और रूट के अंदर में वो चीज़ मिल ही गया है, तो इसका मतलब फार्मूला पे मिल गया, इसलिए हम इसको यहीं पर ही रोक देंगे, आगे की ओर नहीं ले जाएंगे। कॉस का कितना हो गया माइनस साइन रूट एक्स, और इसका कितना होता है 1/2 रूट एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल दिया है मॉड एक्स माइनस 1 और x बिलोंग्स टू दिया है r, और कह रहा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर जो है ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको जो है प्रूफ करना है। तो देखिए जिस तरह से आप लोग कंटिन्यूटी पढ़े थे, तो कंटिन्यूटी में क्या रहता था, जिस एक पॉइंट दिया रहता था उस पॉइंट पर निकालते थे और एक उससे कम पर निकालते थे जिसको LHL बोलते थे, और एक उस पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा पर निकालते थे जिसको RHL पढ़ते थे। तो HLL का मतलब क्या हुआ, LHL का मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL का मतलब क्या हुआ राइट हैंड लिमिट। तो इसमें पढ़ना है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल में भी उसी टाइप से भी फंक्शन है, ठीक ना। तो इसमें भी आपको आ जाता है वो LHD, इसमें LHD आ जाता है, और एक हो जाता है RHD। LHD का मतलब क्या होता है कम वाला, ठीक ना, कम वाला यानी कि लेस देन वाला, क्या होता है लेस देन वाला। और RHD का मतलब क्या होता है ज़्यादा वाला, मतलब कि
ग्रेटर देन वाला, ठीक ना। तो देखिए इसमें फॉर्मूला हो जाता है आर एच डी एल एच डी का। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है कि ये एक पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर आर एच डी और एल एच डी दोनों का अगर वैल्यू जो है इक्वल नहीं आता है तो हम लोग जो क्या बोलेंगे कि ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए आर एच डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर एच डी का फॉर्मूला हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल का कि लिमिट है h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, ये हो जाता है आर एच डी का। आर एच डी का कितना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, जिस पॉइंट पर निकालना रहेगा वो पॉइंट दिया रहेगा, उसी तरह से एल एच डी का होता है। एल एच डी में क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई नीचे में माइनस h आ जाता है। तो ये होगा एल एच डी और ये होगा आर एच डी, वेयर a इक्वल टू गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो है चेक करना रहेगा वो वाला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोग डिफरेंशिएबल का देखेंगे, ठीक ना, कि आर एच डी एल एच डी के इक्वल है या नहीं है। तो इसमें कहना है कि एक पॉइंट पर जो है चेक करना है, लिखेंगे टू चेक द डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, x बराबर 1 पर जो है अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो एक बार एल एच डी लेंगे और एक बार आर एच डी लेंगे, दोनों के वैल्यू इक्वल आ गया तो ये फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर इक्वल नहीं आता है ये फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए आर एच डी निकालते हैं, एक पर निकालना ही है। तो आर एच डी को क्या लिख सकते हैं, आर एफ डैश 1, ठीक ना। ये हो गया आर एच डी एफ डैश एक्स, ये भी हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना। तो आर एफ डैश 1 तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, किस पॉइंट पर निकालना है, 1 पर निकालना है। इसमें a पॉइंट पर निकालना था तो a प्लस h लिखते, तो 1 पॉइंट पर निकालना है 1 पर, तो 1 प्लस h लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 बाई h। तो थोड़ा सा जो है ये जो है कंटिन्यूटी से मैच करेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अब इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस h, f से f हट गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस h। तो x के प्लेस पर 1 प्लस h है, तो इस फंक्शन में जो दिया रहता है फंक्शन, इसमें जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 1 प्लस h लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ x के प्लेस पर, जैसा कि कंटिन्यूटी में लिखते थे। तो x है, x के प्लेस पर लिखिए मॉड का मॉड x के प्लेस पर 1 प्लस h माइनस 1। अब फिर देखिए अब f1 आ गया, अब इसको फिर से इससे कंपेयर कीजिए, तो अब x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बाई h है तो h, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए माइनस x से प्लस से क्या हो गया कट गया, 1 प्लस h माइनस 1, माइनस x से कट गया, इससे भी कट ही गया है, ये बच गया h माइनस 0 बट्टा h, कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h। तो h बाई h का कितना होता है 1 होता है फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से एल एफ डैश 1 पर निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f
अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड के लिए एफ ए माइनस एच, तो ए पॉइंट दिया है तो ए माइनस एच लिखेंगे। यहाँ कौन सा पॉइंट दिया है, 1 दिया है, तो 1 हो गया। देखिए यहाँ प्लस है ना, तो इसी को बोलते हैं ज्यादा वाला, एक पर निकाल रहे हैं, जिस पर निकाल रहे हैं ये वो फंक्शन हो गया, एक से ज्यादा वाला हो गया, और यहाँ ए एक से कम वाला हो गया, ये माइनस एफ वन बाई माइनस एच। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो अब इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो एफ से एफ मेरा क्या हो गया, हट गया। कंपेयर मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ 1 माइनस एच, एफ से एफ हट गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एच। ये क्या बता रहा है कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एच भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एच, -1 है तो -1, f1 है तो f1 के जगह पर वही लिखिए 1 माइनस 1 बाई माइनस एच। कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया मॉड माइनस एच। मॉड में से कोई भी चीज निकलता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखिए, ये कट के 0 हो ही गया भाई एच। तो किसका भी कितना माइनस एच, तो इसका हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई माइनस एच, तो एच बाई एच का होता है 1, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब देखिए आर एफ डैश 1 यानी कि आर एच डी का वैल्यू आया है 1 और एल एच डी का वैल्यू आ गया -1। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, इक्वल क्या है, नहीं है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 1 पर जो है फलन जो है अवकलनीय नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल, एफ एक्स इक्वल टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना, और एक्स का वैल्यू दिया है 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 0 से बड़ा 3 से छोटा कौन कौन सा डिजिट होता है, 1 और 2। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन के प्रूफ करना है कि 1 और 2 जो पॉइंट निकला है वो दोनों पॉइंट के लिए जो है ये फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए तो पहले हम 1 पर चेक करते हैं, केस फर्स्ट, to check the differentiable at x इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 पर जो है फलन की अवकलनीयता की जांच, ठीक ना। तो देखिए वही लिखेंगे, आर एच डी निकालेंगे और एल एच डी। देखिए एक पर निकालना है, लिखेंगे आर एफ डैश 1 इक्वल टू गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 बाई एच। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो इसके कंपेयर करेंगे तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 प्लस एच, फिर इसको करेंगे तो 1 बाई कितना हो गया एच हो गया।
अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जो है इस टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी चैप्टर में भी था 5.1 में, उसमें भी बताते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत एक टाइप से जो है ना HCF होता है, जिसमें मिनिमम डिजिट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 + 1, 1 + h का मतलब प्लस h क्या बता रहा है, बड़ा। तो 1 + h क्या बता रहा है कि 1 से बड़ा, तो एगो 1 और एक से बड़ा, तो जब दोनों को लेंगे 1 और 1 से बड़ा कोई भी मिनिमम डिजिट लेंगे तो उसका अगर हम लोग HCF निकालें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों में छोटा 1 हो गया, एगो 1 हो गया और एगो 1.9 हो गया, तो दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो मिनिमम वाला लिखते हैं। यहाँ देखिए इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके प्लेस पर 1 से बड़ा 1 है और 1 का 1 होता ही है, 0 हो गया। कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/h। तो h के प्लेस पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा, अब h का वैल्यू पुट करेंगे 0 हो गया। इसी तरह से LF'1 पर दिखाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h - f1 बाई कितना हो जाएगा, -h होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला में। अब देखिए यहाँ पर अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो जिस तरह से यहाँ 1 से बड़ा जो था, 1 से बड़ा 1 + h मतलब 1 से बड़ा, तो इसका HCF ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखे हैं, 1। उसी तरह से 1 से छोटा मिनिमम, तो 1 से छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कीजिए, लिखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h - 1 बाई -h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h मतलब 1 से छोटा है 0 -1 बाई -h, कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 -h, माइनस माइनस हट गया। और यहाँ देखिए h के प्लेस पर h का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/0, 1/0 इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इनडेफिनिट। तो अब देखिए RHD निकाले तो मेरा 0 आ गया और LHD निकाले तो ये नॉट डिफाइन आ गया, तो दोनों इक्वल ही ना है। लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, RF'1 नॉट इक्वल टू LF'1, मतलब कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, मतलब कि x बराबर 1 पर जो है अवकलनीय नहीं है। इसी तरह से ये 1 पर निकाले हैं, इसी तरह से अब हम लोग 2 पर निकालेंगे। दो पर निकालना है, केस सेकेंड हो गया, टू चेक द डिफरेंस एट 2 पर निकालना है, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब इसको 2 से करेंगे तो 2 + h - 2 बाई h, 2 से बड़ा क्या होगा, 2 ही होगा क्योंकि ग्रेटर इंटीजर है, ये हो गया 2/h, कितना हो गया, 0/h हो गया। ये कितना हो गया, 2 में से 2 गया 0, 0/h, ठीक है। तो 0/h का कितना हो जाएगा, h के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 0/0 इक्वल टू कितना हो गया 0। उसी तरह से जो है हम लोग LHD का भी निकालेंगे, LH लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h - f2 बाई -h, यही डिफरेंशिएबल जो है ना
यही डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब कि अवकलनीय। इसी तरह का चेक करते हैं, अगर दोनों इक्वल आता है तो लिख देंगे कि डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं आता तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इसे कंपेयर करें तो पहले तो लिखेंगे 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये 2 हो जाएगा, ये होगा माइनस एच, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से छोटा 1, ये होगा -2, ये होगा माइनस एच, तो हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, -1 बटा माइनस एच कैंसिल हो गया, और अब वैल्यू पुट कर देंगे 1 बटा में 0, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा इसका, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये हो गया नॉट डिफाइन सेकेंड इक्वेशन। यहाँ भी देखिए पहला का RHD का आया हुआ है 0, LHD का आ गया नॉट डिफाइन। इसको भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड RF'2 नॉट इक्वल टू LF'2। डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिख सकते हैं। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, मतलब x बराबर 2 पर जो है फलन अवकलनीय नहीं है। इस तरह से जो है आप लोग को जो है 12 का जो है 5.2 एक्सरसाइज था वो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो हम डिफरेंशिएशन में किसको जो है हम लोग चेन रूल से कैसे हम लोग बदलते हैं, अगर इसके लिए जो है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमारा जो है पीछे वाला वीडियो जो है जिसमें हम डिफरेंशिएशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक पढ़ा है वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको जो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग जो है चेन रूल अप्लाई करते हैं और किस टाइप से हम लोग डायरेक्ट कर जो है अप्लाई करते हैं। बाकी जो है 5.3 के लिए जो है हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है।